पाठ 7 गति, बल और कार्य। आप चित्र में देख रहे होंगे, इसमें 4 चित्र बताए गए हैं और चारों चित्रों का मूल्यांकन करने के बाद इसमें आप देख रहे हो कार्य ही हो रहा है और इस कार्य में विशेष रूप से गति भी दिखाई दे रही है। बिना गति कोई भी कार्य संभव नहीं है। गति का क्या अर्थ है और गति में परिवर्तन किस कारण होता है? ये विशेष रूप से गति में परिवर्तन बल के द्वारा होता है और गति का अर्थ हो किसी भी वस्तु का जगह परिवर्तित होना, मतलब उसमें विस्थापन होना, उसे ही गति कहेंगे। और गति में परिवर्तन जो होता है वो बल पर निर्भर होता है। जितना बल होगा उस हिसाब से वस्तु में की गति में परिवर्तन नजर आएगा। पिंड पर बल कार्य करता है तब उसकी गति या आकार में परिवर्तन होता है। ये हमने देखा है और आप देखेंगे कि बल द्वारा कार्य कैसे होता है। दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। रणजीत का घर एक स्थान पर और संलग्न चित्र में उसके विद्यालय अर्थात डी स्थान पर पहुंचने के लिए तय किया गया अंतर दिखाया गया है। रणजीत ने दिशा का विचार न करते हुए AB + BC + CD दूरी तय की, लेकिन इतना करने पर उसका विस्थापन AD के बराबर हुआ। विस्थापन AD के बराबर कार्य हुआ है। चित्र में रणजीत के घर से विद्यालय तक हुआ विस्थापन खंडित रेखा AD के द्वारा दर्शाया गया है। रणजीत के घर से विद्यालय तक सरल रेखा में कम से कम अंतर AD है। निश्चित दिशा में सरल रेखा में तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन करते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर आप देखेंगे कि AD का जो है दूरी जो है वो न्यूनतम दूरी है, मतलब अधिकतम दूरी नहीं दर्शाती। और चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल का क्या अर्थ है और चाल ज्ञान करने का सूत्र कौन सा है, ये हम देखेंगे। जब हम किसी गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा कहते हैं उस समय दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु किसी निश्चित स्थान पर तूफान आएगा या नहीं ये समझाने के लिए दिशा का उल्लेख करना अनिवार्य होता है। अभी आप इस आकृति में अंतर विस्थापन देख रहे हैं। इसमें AB जो है 500 मीटर 8 मिनट पर मिनट चल रहा है और 700 मीटर BC पर मिनट है 11। और वहाँ पर AD की जो तय दूरी है वो 1000 मीटर है वो, और उसके बाद CD जो है वो 300 मीटर है पर 6 मिनट। इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि 500 मीटर की दूरी तय करने में 8 मिनट लग रहा है, 700 मीटर की दूरी तय करने में 11 मिनट लग रहा है और 300 मीटर की दूरी तय करने में 6 मिनट लग रहा है। लेकिन AD जो है उसकी दूरी जो है वो 1000 मीटर है। अब हम दूरी क्या है उसके बारे में समझेंगे। किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिशा का विचार न करते हुए प्रत्यक्ष रूप में तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि होती है, वो सदिश राशि नहीं है, क्योंकि दूरी तय करने के लिए हमें किसी दिशा का विचार नहीं करना पड़ता है और हम प्रत्यक्ष रूप में वह दूरी वह मार्ग जो है वह तय करते हैं और इसी की और लंबाई के आधार पर होती है। विस्थापन किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभ स्थान से अंतिम स्थान तक पहुंचने के लिए एक ही दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब किसी गतिशील वस्तु जो गतिशील हो, जैसे हम इसमें एक वाहन ले सकते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभ स्थान से अंतिम स्थान तक पहुंचने के लिए एक ही दिशा में तय की गई दूरी जो होती है और वो भी न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दूरी और दिशा का विचार किया जाता है, जबकि दूरी में यह विचार नहीं किया जाता, उसमें दिशा का विचार नहीं होता है। लेकिन विस्थापन में हम दूरी और दिशा का विचार करते हैं। इसलिए विस्थापन सदिश राशि है और दूरी जो है वह अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा का विचार नहीं होता, लेकिन विस्थापन में दिशा का विचार किया जाता है। दूरी और विस्थापन इन राशियों की SI व MKS
मापन पद्धति में इकाई मीटर ही है। दोनों की इकाई क्या है? मीटर। वेग जो है इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। पिंड का वेग निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। इकाई समय में मतलब जो एक निश्चित समय है और निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और पिंड का जो वेग या वस्तु का जो वेग है वो निम्नलिखित सूत्रों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। वेग बराबर विस्थापन और विस्थापन के लिए लगा समय। मतलब हम जहाँ पर जा रहे हैं किसी भी वस्तु या माध्यम के द्वारा, तो जो विस्थापन का जो है लंबाई और उसमें लगने वाला पर समय यह निश्चित रहता है और यह वेग का सूत्र है।